डरावनी कहानियों के रोमांच के लिए इस कहानी को आखिर तक सुने। आपको जरूर पसंद आएगी। यह कहानी एक छोटे से गांव में एक परिवार की है। परिवार में एक माँ, एक पिता और उनका एक बेटा है। पिता के रिटायर होने के बाद यह परिवार कुछ दिन पहले ही यहाँ रहने आया। गांव में यह उनका पुश्तैनी मकान है, लेकिन कई सालों से बंद पड़ा था। घर बहुत बड़ा है और इसमें कई कमरे हैं। अभी कुछ ही दिन गुजरे होंगे कि परिवार के सदस्यों को घर में अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। कभी अंधेरे में किसी के चलने की आहट सुनाई देती, तो कभी किसी की फुसफुसाहट की। एक दिन बेटा घर में अकेले अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज बिल्ली के नीचे से आ रही थी। लड़के ने घबराकर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर दस्तक लगातार आती रही। लड़का अब डर से कांपने लगा। उसने दरवाजा नहीं खोला। लड़का डर के कारण बिस्तर से उठा ही नहीं। कुछ देर बाद आवाज आना बंद हो गई। लड़के को लगा कि शायद वो सब उसके दिमाग का वहम था। अगले दिन लड़का अपने माता पिता को सारी बात बताता है। वे उसका विश्वास नहीं करते और कहते हैं कि वह सिर्फ उसका वहम ही होगा। लेकिन लड़का जानता था कि वो जो कुछ भी हुआ वो वहम नहीं था। वह घर में अकेले रहने से डरने लगा। अगली रात उसे एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि एक बुरी आत्मा उसे घूर रही है। जब वह अपने माता पिता को सपने के बारे में बताता है तो वह उसका विश्वास नहीं करते और कहते हैं कि वह सिर्फ बुरा सपना है। अगले दिन लड़के के माता पिता को किसी काम से शहर जाना पड़ा। लड़का घर में अकेला होता है। वह घर के हर कमरे में जाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। आखिर में लड़का तहखाने की ओर जाता है। तहखाने में बहुत अंधेरा था। तहखाने के अंत में एक खाली कमरा भी था। लड़के को वहां किसी के होने का एहसास होता है। लड़का डर जाता है। कुछ देर बाद एक काली परछाई कमरे में आती है और लड़के को घूर के देखने लगती है। लड़का कुछ समझ पाता इससे पहले ही वो परछाई एक कलश की तरफ इशारा करती है। वह कुछ कहती नहीं, बस लड़के को घूरती रहती है। लड़का जब कलश देखता है तो उसमें अस्थियां होती हैं। उसे समझते देर नहीं लगती कि यह एक आत्मा है और इसे मुक्ति चाहिए। वह कलश उठाता है और अस्थियों को नदी में बहा देता है। यह शायद उसके दादा की ही अस्थियां थी। लड़का जब घर वापस आता है तो वहां सब शांत होता है। इसके बाद उस घर में कभी भी कुछ अजीब न दिखाई दिया और न सुनाई दिया।